कहानी शुरू होती है कैसे सीन से जहां मिस सोंगयुनसी हैरानी से कहती हैं, ये तो यू हाव की आर्मी है। क्योंकि उस आर्मी के ऊपर जो बड़ा डिस्ट्रक्टिव सिंबल था वो सिर्फ यू हाव के पास होता है। दूसरी तरफ जब श्रेक एकेडमी के सोल्जर्स उस आर्मी को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब जीत ज्यादा दूर नहीं है, हिम्मत बनाए रखो। इतना सुनते ही सबका मुराल फिर से ऊंचा हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बाईजी, फियर और चुरवाकी के सोल बीस्ट्स भी पूरी तरह जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैदान में एक भीषण युद्ध शुरू हो चुका था, जहां यूहाव की अनडेड आर्मी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी। यूहाव खुद बोलता है, ये स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी मेरा सबसे खास तोहफा है। ये किसी से नहीं डरती, इन्हें कोई थकान नहीं होती, इनका दिल खौफ से खाली है। ये अंधेरे से निकलकर दुश्मनों पर टूट पड़ती हैं और उन्हें तबाह कर देती हैं। लेकिन यूहाव ये भी बताता है, भले ही मेरा पावर लेवल बहुत हाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सबसे ताकतवर आर्मी को बुला सकता हूँ। अभी जो तुम देख रहे हो, ये तो मेरी सबसे कमजोर अनडेड आर्मी है जिसे मैंने बाहर से समन किया है। उधर बाईजी ये सब देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, ये अनडेड आर्मी आखिर आई कहाँ से? ये हमारे सोल बीस्ट्स पर हमला क्यों कर रही है? कहीं कोई इंसान तो इन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर ये सबसे कमजोर अनडेड आर्मी है, तो सोचो सबसे स्ट्रॉन्ग अनडेड आर्मी कैसी होगी। लेकिन इस अनडेड आर्मी के मैदान में उतरने से हमारे 2 लाख से ज्यादा सोल बीस्ट्स मारे जा चुके हैं। यूहाव की इस आर्मी ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। बाईजी परेशान होकर कहती है, श्रेक सिटी तो सबसे छोटी सिटी है, फिर भी यहाँ इतना बड़ा हमला, ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर भी इस जंग के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारी फोर्सेस का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो असली मकसद था, इंसानों को कमजोर करना, वही पूरा नहीं हो पाएगा। उल्टा हम ही इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे कि हमारी पूरी जाति ही एक्सटिंक्ट हो सकती है। अजी ये सब सोचकर काफी परेशान हो जाती है। वो डीटीएन की ओर देखते हुए कहती है, डीटीएन, अब क्या करें? कोई रास्ता बताओ प्लीज। इसके बाद सीन बदलता है। दूसरी तरफ यूहाव को श्रेक सिटी पर पहुंचने से पहले थोड़ा वक्त मिल गया था। उसी दौरान उसने ईवल आई ट्राइन बीस्ट के 1 लाख साल पुराने सोल रिंग को अब्जॉर्ब कर लिया था, और इसी वजह से उसके स्पिरिट आई मार्शल पाथ में अब पूरे 7 सोल रिंग्स मौजूद है। इसी शक्ति के चलते यूहाव इतनी बड़ी आर्मी को समन कर सका। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था, अगर मैं टाइटल लेवल डूलो सोल मास्टर बन पाता तो शायद और भी ऊपर के लेवल की स्केलेटन अनडेड आर्मी को समन कर सकता, और अगर वो होता तो शायद इस लड़ाई का नजारा ही कुछ और होता। इसी बीच हम देखते हैं कि कई सोल बीस्ट्स स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी के प्रचंड वार से डरकर पीछे हटने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ फियर्स बीस्ट्स भी ये सब देखकर कहते हैं, शायद अब हमारी किस्मत पलट रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हार हमारे बेहद करीब है। इसी बीच अचानक एक तेज रोशनी आकाश में चमकती है, जो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर एक डर और उदासी का भाव छोड़ती है। और तभी हम देखते हैं कि डीटीएन उस सील को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। वो गुस्से से कांपते हुए जोर से चिल्लाता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। फिर सीन नीचे की ओर शिफ्ट होता है। मास्टर यान मास्टर युआन को नीचे लाते हुए पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? मास्टर युआन थकी हुई आंखों से ऊपर देखते हुए कहते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। डीटीएन अब सील से आजाद हो चुका है। दूसरी ओर घायल हालत में भी श्रेक एकेडमी के वॉरियर्स हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो खुद को तैयार करके मैदान में डट कर कहते हैं, श्रेक एकेडमी को बचाने के लिए या तो हम जीतेंगे या फिर जान देंगे। बीच का कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है। और तभी, जब ऐसा लग रहा था कि हमला कभी भी सीधा हो सकता है, अचानक पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारा दोस्त अब पहुंच चुका है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मास्टर डी बूसी की थी, जो बॉडी सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ वहां पहुंचा था। उसे देखकर मेजर जुआन हैरान होकर बोल उठता है, पॉइजन डाउलुओ, क्या तुमने वाकई अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है? ये तो कमाल है। वहीं दूसरी तरफ डीटीएन गुस्से से डी बूसी की ओर देखता है और कहता है, डीटीएन, अगर तुम अब भी बाज नहीं आए तो जान लो, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि बॉडी सेट के बाकी मेंबर्स भी एक एक करके वहां आना शुरू कर देते हैं। उनमें आउटियन और प्रिंसेस वीना भी शामिल थीं। इनकी उपस्थिति ने बैटलफील्ड की डायरेक्शन ही बदलकर रख दी। ये सब देखकर मेजर जुआन के चेहरे पर एक गर्व की चमक आ जाती है। उसे अपने शिष्य यूहैव पर बेहद फक्र महसूस हो रहा था। वहीं डीटीएन डीबूसी की ओर देखकर तीखे लहजे में कहता है, लगता है तुम भी मौत मांगने आए हो डीबूसी। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं मना नहीं करूंगा।
हालांकि डीटीएन खुद एक लेवल 99 बीस्ट है, लेकिन उसकी पावर कुछ हद तक डीबूसी से ज्यादा लग रही थी और इसकी वजह भी साफ थी। डीबूसी ने अभी हाल ही में लेवल 99 का ब्रेक थ्रू किया था, इसीलिए डीटीएन ने उसे आसानी से ओवरपावर करके एक जोरदार हिट से नीचे गिरा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना सबसे विनाशकारी हथियार ब्लैक ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन एस्टेरॉयड उसके ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही वो एस्टेरॉयड हवा में गिरा, हम देखते हैं कि वो टकराने से पहले ही कई टुकड़ों में बिखर गया और वो सारे टुकड़े तेजी से जमीन की ओर गिरने लगे, जिससे चारों तरफ तबाही मच गई। ये हमला इतना व्यापक था कि कोई भी पूरी तरह से उस जगह को कवर नहीं कर सकता था और इसी वजह से श्रेक सिटी के कई सोल्जर्स भारी गोलों और विस्फोटों के कारण मारे गए। यहाँ तक कि डी बूसी भी उस बड़े एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से बच न सका। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा और तब उसकी आवाज गूंजती है, भले ही मैं एक लेवल 99 अल्टीमेट डाउलुओ सोल मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी ताकत के सामने टिक नहीं सका। उसी वक्त हम देखते हैं कि सामने से डीटीएन गुस्से से भरा हुआ आगे बढ़ता है। वो श्रेक एकेडमी के लोगों की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है, तुम सब लोग अब खत्म हो जाओ। तभी कोई उसके सामने आकर कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी तो मैं तुम्हारा सेक्रेड बीस्ट और तुम्हारी फ्यूचर इनहेरिटेंस दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और तुम अच्छे से जानते हो कि इसका असर स्टारडाउ फॉरेस्ट पर क्या होगा। इस समय यू हैव अपने सभी सोल रिंग्स के साथ एकदम शांत और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर मैसेज जुआन चौंकते हुए बोलता है, इस लड़की के पास तो सिर्फ 5 सोल रिंग्स थे, है ना? यहाँ तक कि मैसेज डी बूसी भी हैरान होकर पूछता है, ये लड़का इतनी तेजी से इतना पावरफुल कैसे हो गया? लोग डर रहे थे कि कहीं डीटीएन हमला करके उसे जान से न मार दे, मगर यूहैव की आंखों में कोई डर नहीं था। वो सीधे डीटीएन की तरफ देखकर बोलता है, वैंग आनियर के साथ तुम्हारी स्टारडाउ फॉरेस्ट की किस्मत जुड़ी हुई है, ये तुम जानते हो? डीटीएन जैसे ही अपने पंजे से यूहैव पर हमला करने बढ़ता है, यूहैव ठंडी आवाज में जवाब देता है, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे साथ साथ स्टारडाउ फॉरेस्ट का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। तुम शायद इस गलत फहमी में हो कि तुम्हें वैंगानियर की डेस्टिनी पावर मिल चुकी है और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा। नहीं, स्टारडाउ फॉरेस्ट को बचाना सिर्फ एक बहाना है। असल वजह यह है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। ये सुनकर यूहैव और आगे बोलता है, अगर आज वैंगानियर जिंदा भी होती तो भी कुछ नहीं बदलता। भले ही तुम उसे स्टारडाउ फॉरेस्ट के अंदर हमेशा के लिए कैद कर देते, लेकिन तुम्हारे सोल बीस्ट की किस्मत नहीं बदलती। एक ना एक दिन तुम्हारा एक्सटिंक्शन तय था। अब ये ह्यूमंस और सोल बीस्ट के बीच कोई बैलेंस नहीं रहा, बल्कि ह्यूमंस तो पहले ही सोल बीस्ट को सरपास कर चुके हैं और इसी वजह से डोलुओ कॉन्टिनेंट में जो बैलेंस पहले था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। और तुम खुद जानते हो कि आज से पूरे 10,000 साल पहले एक ऐसा वक्त था जब यूहाव की सारी बातें सुनकर डीटीएन चुप हो जाता है। वो इन बातों से इनकार नहीं कर पाता और अंत में जवाब देता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें अब कोई शक नहीं कि डोलुओ कॉन्टिनेंट पर अब इंसान ही सबसे ताकतवर हैं। हर एक टाइटल डोलुओ सोल मास्टर को अपनी जिंदगी में कम से कम 9 सोल रिंग्स की जरूरत पड़ती है और इन सोल रिंग्स को हासिल करने के लिए उन्हें हजारों या 10,000 साल पुरानी कल्टीवेशन वाली सोल बीस्ट्स को मारना पड़ता है। ये एक कड़वी सच्चाई है और तुम्हें भी ये साफ नजर आ रही है। वैंग आनियर की मौत तो बस एक बहाना है। असल में तुम इंसानों से बदला लेना चाहते हो। यूहा उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा बोलता है, तुम ये बात मानने से डरते हो, इसलिए अपने गुस्से को एक और शक्ल देकर लड़ना चाहते हो। कई बड़े बड़े कल्टिवेटर्स ऑफ बीस्ट्स डीटीएन से डरते हैं, लेकिन यूहाव बिना डरे बोले जा रहा था, अगर इतनी बड़ी आर्मी लेकर भी तुम हमारी श्रेक एकेडमी को गिरा नहीं सके तो फिर तुम्हारा डर दिखाना भी फेल हो चुका है। डीटीएन गुस्से में बोला, सीधे मुद्दे पर आओ, बकवास मत करो। यूहाव शांत स्वर में बोला, अगर मैं कहूं कि मैं सोल बीस्ट्स को एक्सटिंक्शन से बचा सकता हूं। इतना कहते ही यूहाव अपनी स्नो गर्ल की सोल रिंग को एक्टिवेट करता है और अपनी ऊर्जा से डीटीएन को जवाब देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस बाहर निकलते ही एब्सोल्यूट आइस टेक्निक का उपयोग करके डीटीएन पर हमला कर देती है, लेकिन डीटीएन अपनी इनर एनर्जी से उस अटैक को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद यूहाव एक नई बात कहता है,
अगर सही कहा जाए तो इस अवस्था को सोल स्पिरिट कहा जाता है। ये सुनकर डेटियन चौंक कर बोलता है, सोल स्पिरिट? यूहा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, सोल स्पिरिट। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें सोल बीस्ट और सोल मास्टर आपस में एक समझौते से जुड़ते हैं। जितना पावरफुल और ज्यादा कल्टीवेशन लेवल वाला सोल बीस्ट होगा, वो उतनी ही ज्यादा सोल रिंग्स दे सकेगा। जैसे कि अगर कोई 10,000 साल पुराना सोल बीस्ट को सोल स्पिरिट में बदला जाए, तो कम से कम 2 सोल रिंग्स वो देगा। तुमने कुछ देर पहले मेरे पास जो 4 गोल्डन सोल रिंग्स देखे थे, वो सभी एक ही सोल स्पिरिट की देन है। क्योंकि जब कोई सोल बीस्ट अपनी मर्जी से किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो मारा नहीं जाता, बल्कि उसे इंसान के साथ मिलकर सोल स्पिरिट के रूप में जिंदा रहता है। इसका फायदा दोनों को होता है। सोल मास्टर को एक पावरफुल साथी मिल जाता है और सोल बीस्ट भी अपनी चेतना को एक नए रूप में आगे बढ़ा पाता है। और हाँ, एक बात और साफ कर दूं कि सोल स्पिरिट बनाने के लिए किसी भी सोल बीस्ट पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये प्रोसेस तभी पूरा होगा जब वो सोल बीस्ट खुद अपनी इच्छा से सोल स्पिरिट बनना चाहे। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर सोल मास्टर्स अब सोल बीस्ट का शिकार करना बंद कर देंगे। अब कोई भी सोल बीस्ट तभी सोल स्पिरिट बनेगा जब वो खुद इसके लिए तैयार होगा। ये सब सुनकर डीटीएन कहता है, जब तक मैं इस पूरे प्रोसेस को अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। यू हैव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये इनविटेशन स्वीकार करता हूँ। तुम एक ऐसा सोल बीस्ट तैयार कर लेना जो खुद अपनी मर्जी से सोल स्पिरिट बनने के लिए राजी हो। 3 दिन बाद मैं और मास्टर जुआन वापस आएंगे। यहाँ शाकियान, जो सब कुछ सुन रहा था, वो भी यू हैव की बातों से सहमत होकर अपने साथियों को लेकर लौट जाता है। इसका मतलब था कि अब युद्ध समाप्त हो चुका था। एक ऐसा युद्ध जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, मगर फिर भी श्रेक अकेडमी बची रही। वहीं दूसरी ओर मास्टर डीबूसी यू हैव की ओर देखकर कहता है, ये लड़का सच में बहुत डेयरिंग है। इसने बिना डरे डीटीएन के साथ नेगोशिएशन की। मास्टर जुआन भी जवाब देता है, लगता है ये लड़का भविष्य में डोलुआ कॉन्टिनेंट की तकदीर बदल सकता है। अब जबकि लड़ाई रुक चुकी थी, चारों तरफ राहत का माहौल था। श्रेक एकेडमी के बाकी लोग जो पीछे थे, वो भी गहरी सांस लेते हैं और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। अगला दृश्य दिखाता है मास्टर जुआन को, जो पोसाइडन पवेलियन में बैठा हुआ है, हाथ में एक ग्लास वाइन लिए। और उसी समय हमें एल्डर मू की एक हल्की सी शैडो दिखती है, जो दूर से सब देख रहा था और श्रेक एकेडमी के बच जाने से संतुष्ट लग रहा था।